तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि मंडे के लिए बाजार में कैसे डेटा आए हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। समरी के ऊपर देखिए जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। समरी पे देखिए जो क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग किया है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। एफआई की बात करेंगे दोस्तों तो फ्यूचर पे इन्होंने लॉन्ग किए, कॉल पे लॉन्ग किया, पुटे खरीदी, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग किया, कॉलेज जो है लॉन्ग की, इंडेक्स पुट जो है सेल किया और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किए, कॉलेज जो है लॉन्ग की, पुट जो है सेल किया और स्टॉक फ्यूचर जो है यहाँ पे सेल किया। तो दोस्तों समरी के बेसिस पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि एफआई एंड प्रो की तरफ से लॉन्ग की जो है यहाँ पे कवायद है और क्लाइंट ने यहाँ पे हमेशा की तरह एक कॉन्ट्रा जो है पोजीशन बनाया जिसको छोड़ दिया सिस्टम में और वो था सेल। मेजोरिटी इनके जो गए वो सेल के गए और होपफुली वो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए वाली सिचुएशन में आ चुके हैं, बिकॉज जिस हिसाब से बाजार ने रिबाउंड कर लिया नीचे से। तो इन सारी चीज़ों की अच्छी जानकारी के लिए हमें मूव करना होगा मेन डेटा पे जो कि है यहाँ पे। तो इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास सब 119 का लॉन्ग है, एफआई के पास 60,000 के जो है शॉर्ट हैं, प्रो के पास 49,000 के शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 729 के शॉर्ट सेल, एफआई के पास 617 के लॉन्ग और प्रो के पास अब 1 लाख जो है कॉल लॉन्ग हो गए। इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 767 की सेलिंग है, वहीं एफआई के पास 694 के लॉन्ग और प्रो के पास 186 के शॉर्ट सेल हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है उसके पास 23 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 37 लाख के लॉन्ग, एफआई के पास 10 लाख के जो लॉन्ग है और प्रो के पास 4 लाख के लॉन्ग। तो ये जो भी डेटा हमारे सामने दिख रहा है इसको हम लोग करते हैं दोस्तों फिगर आउट। फिगर आउट के लिए आइए हम चलते हैं, देख लेते हैं कि M2M बेसिस पे किस प्लेयर के पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है सिस्टम में। देन आफ्टर हम लोग चलेंगे चार्ट पे और वहाँ पे करेंगे प्रॉपर तरीके से लेवल्स के एनालिसिस, साथ में डिजिटल ऑप्शन चयन की और करेंगे वीडियो को फाइनल कंक्लूड। उसके पहले कहना चाहूँगा फर्स्ट टाइम अगर आपने ज्वाइन किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए और नेक्स्ट जो वेबिनार है दोस्तों वो आज से शुरू हो रहा है। जिनको भी ट्रेन पकड़नी है वो अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हैं। शाम के 6 बजे तक लाइन ओपन है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। आइए दोस्तों करते हैं डेटा को एनालाइज। सो आइए दोस्तों डेटा को शुरू करते हैं रीड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्लाइंट के जो है डेटा को रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने 1 जो है 9 के जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है खरीदे हैं, साथ में 726 का जो है यहाँ पे कॉलेज जो है सेल की है और साथ में 767 का जो है यहाँ पे इनके पास पुट भी सेल है। तो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 159 का जो है इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआई के पोजीशन की। तो एफआई के पास देखिए 60,000 का जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है शॉर्ट है, साथ में 617 का जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग है और 694 के जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। टोटल इनका जो M2M होगा 1 लाख एंड 36,000 का दोस्तों इनके पास यहाँ पे सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 49,000 का जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है शॉर्ट है, साथ में 1 लाख के करीब जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है और 186 का जो है यहाँ पे पुटे भी सेल है। तो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा दोस्तों 2 लाख एंड 44,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो जो हमारे मेन जो मार्गदर्शक होते हैं वो यहाँ पे लॉन्ग साइड है, यानी कि प्रोपराइटर की जो पोजीशन दिख रही है वो लॉन्ग साइड दिख रही है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर प्रो यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड है तो कोई जो है हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा जो व्यू होगा वो यहाँ पे क्लियर है कि हमें यहाँ पे बाय एंड डिप का जो है प्लान लेके चलना है। अब उसके लिए हमें लेवल चाहिए ताकि हम उस लेवल पे जो है प्लानिंग कर सके कि कहाँ पे किस जोन पे जो है हमें इंटर होना है और कैसे हमें वहाँ पे काम करने हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेक्निकल लेवल के एनालिसिस और जानते हैं कि कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 24,950 है, सपोर्ट के तौर पे 24,550 है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे फॉल हुए और काफ़ी बढ़िया एक ट्रैप भी बना और बिल्कुल बाजार शार्प जो रिकवरी करके डे हाई पे क्लोज हुआ। ये काफ़ी काबिल तारीफ है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रीटेस्ट चाहिए। तो हमें किस लेवल का रीटेस्ट चाहिए, तो या तो इस लेवल का दे दे और अगर इसके नीचे आता है तो ये लेवल का दे दे।
तो यानी कि हमारे लिए दो लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 24,680 और दूसरा है 24,600 से लेके 575 का जोन। तो इस किसी भी जोन में अगर हमें दिखाई देगा निफ्टी आ रही है या डिक्लाइन दे रही है, तो वहाँ पे हम लोग बाई की जो है प्लानिंग करेंगे और वहाँ पे जो हमारा व्यू बनेगा वो बाई का बनेगा। तो जो हमारा जो प्लान है मंडे के लिए लॉन्ग एंड डिप का है, विथ कंडीशंस कि जो भी ये लेवल रिटेस्ट हो, यहाँ पे बेस बनाए और देन आफ्टर मूव करना शुरू करें, तब जाके हम वहाँ पे बाई जो है अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या जो है बैंक निफ्टी के जो है लेवल है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर देखिए हमें ये दिखाई देगा यहाँ पे क्लियरली कि जो इसके सपोर्ट हैं वो 52,700 है, जो रेजिस्टेंस है 54,555 के हैं। बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे नीचे से जो है ऊपर की तरफ बढ़िया जो है एक सार कैंडल देके रिवर्सल जो है दिखाई है और इससे क्लियर कट जो है ये दिखता है कि यहाँ पे छोटे ट्रेडर जो है ट्रैप हैं। तो अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल की, तो 53,000 इसके लिए काफ़ी एक उम्दा जो है यहाँ पे सपोर्ट की तरह जो है काम करना चाहिए अगर कोई मैनिपुलेशन बाजार में ना रही तो। और अगर ये डिक्लाइन देके 53,300 पे आता है तो यही जो होगा हमारा सपोर्ट के तौर पे और इसी लेवल के हिसाब से हम बाई करेंगे। यानी कि 53,300 का जो जोन है वो हमारे लिए बाई जोन है। अब मंडे के लिए मैं एक और चीज़ जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मंडे को बाजार जो है ना हो सकता है कि साइडवे भी जा सकता है, क्योंकि फ्राइडे को क्या है कि बहुत ही ड्रास्टिक मूव आ गई है। तो ट्रेडर जो है बहुत ही एग्रेसिव होंगे, ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव होंगे और वहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि हम किसी भी साइड से एक बढ़िया पोजीशन बनाएं और बड़े वाले क्या करेंगे, वेट करने के लिए वहाँ पे कवायद करेंगे और प्रीमियम को खाने की प्लानिंग करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि पहले इनको दोनों साइड जो है ट्रैप किया जाए। तो उसकी पहचान के लिए हमें क्या करना चाहिए कि 1 से 2 मूव जो आएगी ना उसके लिए वहाँ पे वेट कर लेना चाहिए। अगर मूव के बाद हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे कि बाजार सो नहीं रहा है, तब हम वहाँ पे बाई के लिए जा सकते हैं। ये हमारा सबसे जो है बेहतरीन जो है प्लान होगा। तो इसी के थ्रू हम लोग जाएंगे कि कोई अगर अच्छी मूव दिखे तब हम वहाँ पे एंट्री जो है अपना प्लान करें। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स पे है जो कि है फाइनेंस निफ्टी। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे देखेंगे तो 2550 और सपोर्ट के तौर पे 24,680 का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट लेवल जो है किस तरीके से आए हैं। तो इसका भी सेम बहुत बढ़िया जो है पहले फॉल हुआ, लेवल टूटा और उसके बाद वन साइडेड काफ़ी बढ़िया जो है ज़बरदस्त वाली मूव मिली। तो इसका जो रीटेस्ट लेवल है सबसे बेहतरीन वाला वो 24,700 का है, बिकॉज ये लेवल इसके लिए सपोर्ट के तौर पे था, इसको ब्रेक किया फिर रेजिस्टेंस बना, अगेन ये सपोर्ट बन चुका है। तो 24,700 का जो जोन होगा इसको आपको मार्क करके रखना है। यहाँ पे आके अगर बाजार होल्ड करता हुआ दिखाई देगा तो ये हमारे लिए बाइंग का जो बेहतरीन एक लेवल होगा। तो हमें किस लेवल के ऊपर फोकस करना है, वो फोकस करना है 24,700 के जोन पे। ये काफ़ी बेहतरीन जो है जोन होगा फाइनेंस निफ्टी के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले वीक स्टॉक के लिए, जिसमें पहला जो स्टॉक लिया दोस्तों वो मैंने लिया है ICICI बैंक। ICICI बैंक में पहले से भी स्ट्रेंथ थी, अब ये दोस्तों क्लोज हो चुका है अपने ऑलमोस्ट मल्टीपल हाई वाले लेवल पे, जहाँ से 3-4 बार रिजेक्ट हो चुका है। अब हमें वेट करना है कि इसको ब्रेक करे, यहाँ पे थोड़ा टाइम दे, तब ये जो है जाके ब्रेकआउट जो है यहाँ पे बाई हो जाएगा, अदरवाइज वहाँ से रिजेक्शन दिखा सकता है। सो बी कॉशियस ऑन अपर लेवल। अगला जो स्टॉक है दोस्तों जो कि है बजाज फिनसर्व, इसको हम लोगों ने इनिशियली यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन पे जो है बाई दिया था रीटेस्ट पे, ये हमारे ब्लू लाइन के टारगेट थे। अब इसके ऊपर भी क्लोज हो चुका है, तो अब इसके टारगेट फर्दर जो है 1760 तक हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आप फोकस करके चल सकते हैं। अगला जो स्टॉक है दोस्तों HCL टेक, इसने अपने सारे काम कर लिए, इसको ब्रेकआउट कर लिया, रीटेस्ट कर लिया, अब ये स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में जो है आ चुका है। तो इंट्राडे के लिए नज़र रखिए, जिस दिन भी IT पॉकेट जो है अपना स्ट्रेंथ में है उस दिन इसको ध्यान से देख के एंड बाई करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे निफ्टी का, जिसका देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट डेटा जो है यहाँ पे ठीक ठाक नज़र आ रहा है, क्योंकि बाजार इस तरीके से रिकवरी किया है तो डेटा तो ठीक ठाक इसमें बनना ही था, कोई डाउट नहीं था। अब अगर हम इसके टोटल कॉल सेलर की बात करें तो वो 42 लेके करीब हैं और पुट सेलर 44 लेके करीब हैं।
तो पहले क्या हुआ होगा कि पहले इनिशियल में काफ़ी सारे जो है सेलर आए होंगे कॉल साइड में, और वो फिर बाद में कुछ लोगों ने रिकवरी की, बाइंग भी की, बट कुछ लोग जो है सिस्टम में फंसे रहे होंगे। और अभी देखेंगे अगर तो पुट जो सेलर हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हमें दिख रहे हैं। अगर हम लोग नियर पोजीशन आते हैं तो यहाँ पे देखिए 24,800 24,700 पे अच्छे खासे हमें OI मार्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुट साइड से देखेंगे तो 24,700 पे अच्छे OI मार्क हैं, 24,800 पे अच्छे खासे OI मार्क हैं। तो ये दोनों स्ट्राइक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, यानी कि चूंकि हम 24,800 के करीब हैं तो एक छोटा मोटा वहाँ से थ्रोबैक आता हुआ दिखाई देगा टूवर्ड्स 24,700। अब हमें 24,700 से लेके 24,665 के बीच में अपना सपोर्ट बनाते हुए बाजार को खोजना है, रीटेस्ट के लिए खोजना, और वहाँ पे हमें लॉन्ग के लिए सोचना है। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में भी डेटा जो है यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कॉल सेलर जो है यहाँ पे 24 लाख के करीब है और पुट सेलर जो है 22 लाख के करीब है। सो थोड़े से OI जो है कॉल में ज़्यादा हैं, वही होंगे जिनका सिस्टम में माल फंसा रह गया होगा, सही टाइम पे निकाल नहीं पाए होंगे स्क्रीन को देखते हुए भी। अब यहाँ पे देखिए तो मार्किंग वाली जो OI है 54,000 है, 53,500 इधर कॉल साइड से है, पी साइड से भी यही दोनों OI निकल के आ रही है। बहुत अच्छा खासा जो बिल्ड हुआ है 53,000 पे हुआ है, हम वहाँ से काफ़ी दूर हैं और 53,500 पे हम सपोर्ट बनाते हुए देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम क्लोज हुए हैं। तो अगर हमारा 53,500 इधर के लिए रेजिस्टेंस भी होगा, ये डायरेक्टली ब्रेक हुआ तो फिर ये वन साइडेड निकलेगा, और अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो वो 53,300 के करीब आ सकता है रीटेस्ट करने। और अगर वहाँ आता है तो वो सबसे बेहतरीन जो है बाइंग जोन होगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बनेगा और बेहतरीन तरीके से हमारी एंट्री हो सकती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि ये जो डेटा एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस की वीडियो है मंडे के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्रिप्टो की जर्नी अगर आपने नहीं शुरू की है, ज्वाइन करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन करके और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा किसी भी लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।